कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्टेज, जिसमें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो बात किया वो बात किया था प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें हम लोगों ने गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफर होना, जिसको हम पॉलिनेशन कह रहे हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके। जो कोई आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे लास्ट वीडियोस है वो पहले देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। और जहाँ हम आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, निषेचन के बारे में। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा ईजी है कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जो हमारे लास्ट वीडियोस थे उसमें आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताते हुए आई हूँ, तो इससे आपको ये वीडियो है वो कैसा लगेगा, एक रिवीजन वीडियो लगेगा कि आपका जस्ट रिवीजन चल रहा है। तो आप लोग इसको इंटरेस्ट से पढ़िए। यहाँ फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखिए। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कि जो मेल गैमेट्स है उनका फीमेल गैमेट्स के साथ में फ्यूजन होना, ठीक है, दोनों नर और मादा युग्मक का संयुग्मन होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें दो टाइप के फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन है वो एंजियोस्पर्म का क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक लक्षण है, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ हम बात करेंगे जो फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक सत्य निषेचन या फर्टिलाइजेशन वर्ड है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उसकी डिस्कवरी की थी स्टार्सबर्गर ने 1884 में। और कौन से प्लांट में की थी, मोनोट्रोपा प्लांट्स में की थी, जो आप एग्जाम्पल में लिलियम ले सकते हैं, ठीक है। तो मोनोट्रोप प्लांट बोलो या लिलियम है वो क्या है, इसकी डिस्कवरी वाला प्लांट हो गया, ठीक है। स्टार्स वगैरह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत इजी से हैं, इसके 4 स्टेप देके थ्योरी लेंथी हो जाती है। थ्योरी है वो पुराने जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने नर युग्मक का और मादा युग्मक का फॉर्मेशन पढ़ा था, तो उन्हीं चीजों को क्या है वापस इसमें लाइन टू लाइन लिख के एक बड़ा सा टॉपिक क्रिएट कर दिया, लेकिन ये है बहुत इजी। उसके बाद हम यहाँ पे आप लोग जो स्टेप वाइज बात करने वाले, तो स्टेप वाइज में हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट रहेगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। सबसे पहले आप सपोज कीजिए कि पॉलन ग्रेन्स है वो फॉर्मेट हो चुके हैं, यहाँ जो ओवरी है वो वेल डेवलप्ड है, तो पॉलन ग्रेन्स है वो उड़ के कहाँ आ रहे हैं, स्टिग्मा पे आ रहे हैं। अब स्टिग्मा से पोषण प्रदान करके उनमें जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये वाली बात ही क्या है, यहाँ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स में दी हुई है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कितनी बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये क्या है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन है वो आगे गिरते हैं। अब पॉलन ग्रेन जब आगे गिरे तो उनमें क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो आप लोगों ने देखा था कि पॉलन ग्रेन है उसमें 2 परतें होती है, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन होती है वो हार्ड होती है, इंटाइन होती है वो सॉफ्ट होती है। और एक्साइन के अंदर यहाँ पे कितने जो जर्म पोर है वो कितने पाए जाएंगे, तो ये हम लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम कैप्सुला के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कैप्सुला कौन सा प्लांट है और इसमें कितने जर्म पोर पाए जाएंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि यहाँ से एक जर्म पोर से क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से पॉलन ट्यूब है ना, इस वर्तिकाग्र को और ये जो वर्तिका जो स्टिग्मा और स्टाइल है, इस पोर्शन को चीरते हुए कहाँ आएगी ये, या एम्ब्रियो शोइड के पास में आएगी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स में यहाँ स्टिग्मा के ऊपर शर्करा पाई जाती है। तो इस शर्करा को अवशोषित करने के बाद में इसकी जो इंटाइन है वो क्या करने लग जाती है, फूलने लग जाती है, और इंटाइन जर्म कोर के थ्रू एक पॉलन ट्यूब के लिए ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसमें एपिकल ग्रोथ पाई जाती है, मतलब शीर्ष वृद्धि पाई जाती है। तो इस टाइप से ये चीरते हुए आएगी। अब जो वर्तिका है या जो वर्तिकाग्र है वो खाली स्पेस तो यानी उसमें सेल्स पाई जाएगी। अब इन सेल्स को यहाँ से चीरने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, पैक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है, जो इसको चीरते हुए क्या आएगा, यहाँ बीजांड तक पहुंचेगा। तो सबसे पहला पोर्शन है वो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें सिर्फ पॉलन ग्रेन क्या हुआ है, जर्मिनेट होके वर्तिका और वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश किया है, क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, मोनोसिफॉइडस, मतलब कि ये एक नली के स्ट्रक्चर है, यहाँ से सिर्फ एक ही परागनलिका निकलेगी। लेकिन यहाँ पे यदि ज्यादा निकलो तो ज्यादा में हम लोग बात करेंगे कैप्सुला में, और मोस्टली जितने भी एंजियोस्पर्म है उन सब में कैसे पाई जाती है, एक ही पॉलन ट्यूब पाई जाती है। लेकिन मालवेसी और कुकुरबिटेसी है उनमें बहुत सारी परागनलिकाएं भी एक परागकण से निकलती है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ये बात। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो डबल फर्टिलाइजेशन का, वो मैं आपको समझाऊंगी। बाकी यहाँ से आपको छोटे छोटे
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ मैं बात करूँ कि इसके जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, तो इसके जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कैल्शियम और बोरॉन। बोरॉन भी इसमें अधिक मात्रा में, तो कैल्शियम और बोरॉन याद रखना। टेम्परेचर रहेगा 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या होगा कि रसायनोवर्ती गति पाई जाएगी, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट पाया जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे इतनी बात याद रखोगे तो इनफ है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी बातें रहेगी वो मैं आपको साथ साथ में जो बताते हुए आई थी वही बातें कि सबसे लंबी पॉलन ट्यूब किसके पाई जाती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे लंबी पॉलन ट्यूब है वो किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। अब यहाँ तक तो पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है। अब इस पॉलन ग्रेन को कहाँ एंटर होना है, ओव्यूल के अंदर एंटर होना है, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर एंटर होने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। बीजांड के अंदर जो पॉलन ट्यूब है उसका प्रवेश कहाँ से होगा। यहाँ तो समझ में आ गया भाई, स्टिग्मा से आया वर्तिकाग्र में चला गया। अब इस बीजांड में जाने के लिए कहाँ से जाएगा, तो बीजांड में जाने के लिए ये यहाँ हम बात करते हैं कि बीजांड में जाने के लिए पोरोगेमी का मतलब क्या है, पोर, बीजांड द्वार। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से आएगी और यहाँ से एंटर करेगी, क्लियर। उसके बाद हम बात करें चेलेजोगेमी, तो चेलेजोगेमी में कहाँ से एंटर करेगी, ऊपर से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मीजोगेमी, तो मीजोगेमी इंटेगुमेंट वाला हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मध्य साइड से और ये चेलेजा की साइड में, और ये क्या होगा बीजांड द्वार ये साइड से, ठीक है। तो इस टाइप से ये तीनों ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा ये किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में यही पोरोगेमी पाया जाता है जो बीजांड द्वार है। उसके बाद में कैप्सुला में भी यही पाया जाएगा, वॉलनट और बिट्यूला में यही पाया जाएगा, कुकुरबिटा में ये मीजोगेमी पाया जाएगा। सॉरी वो कई बार मैं बहुत जल्दी बोल देती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ जो पोरोगेमी है वो कैप्सुला में, चेलेजोगेमी है वॉलनट और बिट्यूला में, और मीजोगेमी है वो कुकुरबिटा में। तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा, ये बात इतनी सी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन एक वर्ड आएगा आपके लिए, आपसे पूछा जाएगा पराग स्त्रीकेसर संकीर्णन क्या होता है। तो पराग स्त्रीकेसर संकीर्णन ये है कि परागकण और जो स्त्रीकेसर है वो आपस में यहाँ पे जर्मिनेट हो रहे हैं। तो क्या है वो सही है, जर्मिनेट नहीं हो पाते तो वो उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उनको किस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है वो भी पता है, किसको रिजेक्ट करना है ये भी अच्छे से पता है। अब ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी और मीजोगेमी। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूनिकल्स जो बीजांड ग्रंथ से आता है तो उसके लिए पॉपुलस आप एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। और इसमें एंटर करने के लिए जो फ्यूनिकल है उसके ऊपर मैंने बताया था आपको ऑब्ट्यूरेटर्स पाए जाते हैं जो पराग नलिका को दिशा निर्देशन देने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से दो स्टेप्स है वो देख लीजिएगा। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेप में क्या है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो शेक, ठीक है। यहाँ तक तो एंट्री ठीक है कि यहाँ पे एंट्री हुई, फिर यहाँ पे हम लोग बात किया कि बीजांड द्वार से चला गया, चेलेजा से, और मीजो जो मध्य स्तर है वहां से एंटर कर गए। तो यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एम्ब्रियो शेक में कहाँ से एंटर करेगी। तो यहाँ पे एम्ब्रियो शेक का आपको डायग्राम दिखाई देगा कि एम्ब्रियो शेक में मैंने बताया था कि जो सहायक कोशिका है वहीं से एंटर करते हैं। तो एम्ब्रियो शेक में होगा कि एग एपरेचर वाला हिस्सा आपको ध्यान में यहाँ पे नीचे की तरफ जो बीजांड द्वार साइड में पाया जाएगा, तो उसी के दोनों साइड में क्या पाई जाती थी, सहायक कोशिकाएं पाई जा रही थी। अब इन सहायक कोशिकाओं में फिलीफॉर्म एपरेचर बताया था मैंने, तंतुमय समुच्चय पाए जाते हैं, वो केमिकल्स को सिक्रेट करेंगे और केमिकल्स को सिक्रेट करने वाले कीमोट्रॉपिक मूवमेंट जो रसायनवृत्ति गति होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से आ रही है, बीजांड द्वारी साइड में, यहाँ से चेलेजा की साइड में, यहाँ से मध्य में। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, ये यहाँ ही से जाएगी अंदर, कहीं से भी आओ, लेकिन जो बीजांड में जो प्रवेश करने वाली ये पॉलन ट्यूब है वो भ्रूण कोश के अंदर कहाँ से जाएगी, इस हिस्से से जाएगी, ठीक है, जहाँ पे सहायक कोशिकाएं प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो इनके प्रवेश करने के बाद में बीजांड जो यहाँ भ्रूण कोश है इसके अंदर पॉलन ट्यूब प्रवेश करने के बाद में दोनों नर युग्मक है उसको रिलीज कर देगी, और जो पॉलन ट्यूब है और यहाँ पे पाई जाने वाली सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, वो क्या हो जाएगी, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से हल्का फुल्का इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या है कि सबसे पहले आप लोगों
लिखा है कि ये क्या है, भ्रूणकोश। यदि आपको डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा तो टेलीग्राम पे ये फोटो अवेलेबल रहेगी, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश जिसको एम्ब्रियो शेक कह रहे हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो शेक में यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, आपको ध्यान में, ठीक है। यहाँ पे एक सेल है। अब इस एक सेल के पास में यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रही है जो 2 न्यूक्लियस लिए हुए हैं, ठीक है, 2 नर युग्मक लिए हुए हैं, मेल गैमेट्स। अब ये दोनों मेल गैमेट्स क्या आ गए, इसके अंदर आ गए, एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो शेक है उसके अंदर आ गए। तो एक नर युग्मक है वो किसके साथ में चला जाएगा, पॉलन न्यूक्लियाई के साथ में, और एक किसके साथ चला जाएगा, एक सेल के साथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है पॉलन ट्यूब बर्स्ट एंड रिलीज टू मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स हमको क्या कर देगी, वो रिलीज कर देगी। अब रिलीज करने के बाद में ये दोनों एक पॉलन न्यूक्लियाई के साथ और एक सेल के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पॉलन न्यूक्लियाई के साथ गया उसने 3n स्ट्रक्चर बना ली। अब 3n स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको क्या कहा जाता है, त्रिसैलेन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और जो एक नर युग्मक है वो एक मादा युग्मक के साथ जो एक सेल के साथ में मिल रहा है उसको सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन सब में पाया जाता है 2 नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संयोजित होना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉलन न्यूक्लियाई के साथ में भी एक नर युग्मक है वो संयोजित हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, त्रिसैलेन कहेंगे। तो इस टाइप से फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो गया, डबल बार हो गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, द्विक निषेचन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो तीनों सेल है ये क्या बना लेगी, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो प्राथमिक भ्रूणकोश, ये एम्ब्रियो शेक है, भ्रूणकोश। और यहाँ पे क्या है, एंडोस्पर्म, इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हिंदी मीडियम में रहेगी, तो वो क्या रहेगी, भ्रूणकोश रहेगी, ठीक है। तो भ्रूणकोश न्यूक्लियस 3n, और यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, 2n। पता है फर्टिलाइजेशन के बाद में नर युग्मक और मादा युग्मक का वो संयुग्मित होकर क्या बनाते हैं, यहाँ जाइगोट युग्मनज बनाते हैं जो 2n रहता है, ठीक है। अब यहाँ ये जो प्रोसेस है त्रिसैलेन और सिनगेमी, ये दोनों क्या कहलाते हैं, यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन कहलाएगा। द्विनिषेचन की खोज है वो नवाज़चीन ने की थी, और नवाज़चीन ने किसमें, यहाँ निषेचन की खोज स्टार्च पर करने, लेकिन द्विनिषेचन की खोज किसने की, नवाज़चीन ने लीनियम और फ्रिटिलियम पादप में। अब उन दोनों ने यहाँ पे उन दोनों ने निषेचन के बारे में बताया, लेकिन अलग अलग। और यहाँ पे कितने न्यूक्लियस, यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि ट्रू फर्टिलाइजेशन है उसमें 2 ही न्यूक्लियस है या 2 ही गैमेट्स है, यही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 5 न्यूक्लियस और 3 गैमेट्स। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। और ये एक यूनिक कैरेक्टर है, द्विनिषेचन पाया जाना एक यूनिक कैरेक्टर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा गर्मी होने के कारण मैंने आपको फास्ट पढ़ा दिया, लेकिन आपको जो यदि पहले भी ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आपको ये भी समझ में आ जाएंगे कि स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है। सेकंड में क्या हो रहा है, वो बीजाणु में प्रवेश कर रही है, ओव्यूल में प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने के राह कौन से रहेंगे तो वो समझा दिए, और कौन से को एक्सेप्ट करेगी, कौन से को रिजेक्ट करेगी, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। थर्ड में आपको जो एम्ब्रियो शेक में प्रवेश करने के लिए आपको सहायक कोशिका जो साइनर्जी है उसको ध्यान में रखना है। तो ये तंतुमय समुच्चय के थ्रू केमोट्रोपिक मूवमेंट से अंदर प्रवेश कर जाएगी। पॉलन ट्यूब जो सहायक कोशिका है या प्रतिमुखी कोशिका है वो सब नष्ट हो जाएगी, और जो अंड कोशिका है उसके साथ एक मेल गैमेट, और उसके अलावा जो पॉलन न्यूक्लियाई है उसके साथ में एक मेल गैमेट, दोनों संयुग्मित होकर क्या कहलाएंगे, द्विक निषेचन कहलाएंगे। एक त्रिसैलेन करेगा और एक क्या करेगा, सिनगेमी सत्य निषेचन। यहाँ पे एक और स्पर्म है, फिर यहाँ पे पॉलन न्यूक्लियाई और एक यहाँ पे ये 3n जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, और ये 2n है वो जाइगोट बनाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से देख लीजिएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।